Assalamualaikum. Welcome to my channel Learn Math with Mariam. Afaxan series class 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 आज हमने स्टार्ट करनी है। ये एक्सरसाइज स्टेटमेंट वाली है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है बिस्मा यूज्ड 3 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑन हर शर्ट। बिस्मा अपनी शर्ट के लिए 3 होल 1/3 मीटर जो है कपड़ा वो यूज़ करती है एंड 1 होल 2/5 मीटर ऑन हर स्कार्फ, और स्कार्फ के लिए इतना मीटर यूज़ करती है। हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज़ इन ऑल, वो इकट्ठा कपड़ा कितना इस्तेमाल करती है, ये अब हमने फाइंड करना है। इसको देख लेते हैं। शर्ट के लिए हमने इसने कितना कपड़ा यूज़ किया था। शर्ट के लिए 3 होल 1/3। हम इसका होल कैसे ख़त्म करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 में 1 को प्लस किया 10/3 मीटर। और क्लॉथ यूज्ड फॉर स्कार्फ के लिए कितना यूज़ हुआ था 1 होल 2/5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 1 टाइम 5, 2 को प्लस किया 7/5 मीटर। और टोटल कपड़ा कितना यूज़ हुआ, हम क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चलेगा टोटल कपड़ा कितना यूज़ हुआ। 10/3 प्लस 7/5। हमने लास्ट एक्सरसाइज जो की थी उसमें भी देखा था कि जब हमारे पास प्लस हो या माइनस का हमने क्वेश्चन सॉल्व करना हो उसमें डिनोमिनेटर को हम सेम बनाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास एक है 3 एक है 5। तो अब देखें कि हमारे पास 3 5 पे नहीं जाता, 3 का टेबल 5 का, और 5 का 3 पे नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे 3 5 टाइम 15 होता है, तो हम इसका जो डिनोमिनेटर है वो 15 बनाएंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 5 है ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा और न्यूमिनेटर में भी, दरमियान में प्लस 7/5। 5 कितने टाइम 15 होता है 3 टाइम, तो 3 को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 10 5 टाइम 50, 3 5 टाइम 15 प्लस 7 3 टाइम 21, 3 5 टाइम 15। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15, 50 प्लस 21, ये इनको जब हम प्लस करेंगे तो 71 आ जाएगा। 71 डिवाइड्स 15। अब इसको हम, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास था होल की फॉर्म में, तो इसका जो आंसर है वो भी हम होल की फॉर्म में ही बताएंगे। यह है 71 और 15। 15 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 टाइम 20, 0 2, 4 1 टाइम 4 5 6, 4 टाइम 60, 1 आ गया और ये 1। 4 होल 11/15 मीटर जो क्लॉथ है वो यूज़ हुआ टोटल। नेक्स्ट है अली हैज़ अ रॉप। अली के पास एक रस्सी है, कितने मीटर लॉन्ग है 12 होल 1/7। ही मेड अ टेंट आउट ऑफ 9 1/2, इतनी वो यूज़ करता है। हाउ मच ऑफ द रॉप इज़ लेफ्ट, कितनी जो रस्सी है वो बाकी रह जाती है। जितनी टोटल थी इतनी वो यूज़ करता है और बाकी रह कितनी जाती है वो अब हमने फाइंड करनी है। अली के पास रॉप है 12 होल 1/7। 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आया। 84 में 1 को प्लस किया तो 85/7। टेंट मेड कितनी उसने यूज़ की थी 9 होल 1/2। 2 9 टाइम 18, 18 में 1 को प्लस करें 19/2 मीटर। अब वो कह रहे हैं रोप लेफ्ट कितनी रह जाएगी, तो हम टोटल में से जितनी यूज़ हुई है उसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाकी जो है वो रह कितनी गई है। तो 85 डिवाइड 7 माइनस 19 डिवाइड्स 2। अब देखिए हमारे पास माइनस है और डिनोमिनेटर भी इसका डिफरेंट है, तो इसका डिनोमिनेटर हमने सेम बनाना है। 2 का टेबल 7 पे नहीं जाता और 7 तो 2 पे जाते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 टाइम 14। फिर हमने देखना है कि 14 वो नंबर है जो इसके डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर में आ सकता है। तो हमने क्या किया 7 के साथ 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इधर 19/2 था तो 7 को हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। हमारे पास 85 को 2 टाइम करें 170 डिवाइड्स 14, माइनस 19 को 7 से करें तो 133 डिवाइड्स 14। इसका अब हमने ले लिया एलसीएम। 170 माइनस 133 डिवाइड्स 14। 170 और 133
माइनस, 0 में से 3 नहीं जाता, यहाँ पे हम कैरी देंगे, यहाँ पीछे 6 रह गया। 10 में से 3 जाए 7, 6 में से 3 जाए तो हमारे पास 3 आता है। तो हमारे पास आता है 37 डिवाइड्स 14। अब हम इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास होल में था। 14 1 टाइम 14, 14 2 टाइम 28। 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकते तो हम इसको एक कैरी देंगे और पीछे रह गया 2। 17 में से 8 जाए तो 9 आता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 होल 9/14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अलीशा ड्रैंक 1/4 लीटर ऑफ वाटर। अलीशा इतना पानी पीती है और अतिया ड्रैंक 3/4 लीटर मोर वाटर देन अलीशा। अतिया ये पानी भी पीती अतिया जितना अलीशा ने पानी पिया है उतना पानी भी पीती है और उससे ज़्यादा 3/4 लीटर और भी पानी पीती है। तो हमने अब बताना है कि अतिया जो है कितना पानी पीती है। अलीशा कितना पानी पीती है? 4 होल 1/4 लीटर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 में 1 को प्लस किया 17/4 लीटर। अतिया ड्रिंक वाटर। अतिया ने हमने क्या कहा था कि जितना अलीशा पीती है वो भी पीती है और उससे ज़्यादा 3/4 भी पीती है। तो हमने देखना है कि अलीशा ने कितना पिया था? 17/4। मोर का मतलब है उसमें ऐड होगा, प्लस 3/4 भी पीती है। तो इसका हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया 4। 17 और 3 हमारे पास 20 होता है। 4 1 टाइम 4, 4 5 टाइम 20, तो हमारे पास 5 लीटर। अतिया ने कितना पानी पिया? 5 लीटर पानी पिया। क्वेश्चन नंबर 4। ऑन संडे अ शॉपकीपर सोल्ड 22 होल 1/5 kg ऑफ एप्पल्स एंड 13 होल 2/3 kg ऑफ मैंगोज। इतवार को एक दुकानदार इतने एप्पल बेचता है और इतने वो मैंगोज बेचता है। हाउ मच फ्रूट डिड ही सेल ऑल टुगेदर। वो इकट्ठे कितने फ्रूट्स बेचता है? तो इसको हम देखते हैं। एप्पल कितने उसने सोल्ड किए? 22 होल 1/5 kg। तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 110 आ जाता है। 110 में 1 को प्लस करें 111/5। मैंगो कितने सॉल्व किए हैं? 13 होल 2/3 kg और ये किसके बराबर है? 41/3 के। अब हमने देखना है कि टोटल उसने इकट्ठे मतलब मैंगो भी और एप्पल भी टोटल मतलब सारे उसने कितने सेल किए हैं। ये हमारे पास थे एप्पल्स और ये है मैंगो। अब इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 5 है और 3 है। 3 5 पे नहीं जाता और 5 3 पे तो जाता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 टाइम 15, तो 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम हो सकता है। तो हम 11/5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और 41/3 के साथ 5 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। जो नंबर हमने मल्टीप्लाई करवाना है वो सेम होना चाहिए। अब 3 इधर है तो ऊपर भी 3 ही होना चाहिए। 111 को 3 से करेंगे तो 333/15। 41 को 5 से करेंगे 205/15। इसका हमने लिया एलसीएम 15। 333 प्लस 205 हमारे पास आया 538। अब हमारे पास क्वेश्चन होल में था तो आंसर भी होल में देना है। 538 डिवाइड्स 15। 15 3 टाइम 45 होता है। 3 में से 5 नहीं जाते, हमने कैरी लिया। 13 में से 5 जाए तो 8 आता है। ये 8 हम नीचे ले आए, 88 बन गया। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है। 8 में से 5 जाए 3, 8 में से 7 गए 1। 35 होल 13/15 kg उसने इकट्ठा फ्रूट सेल किया। क्वेश्चन नंबर 5। एक हमारे पास रूम है, उसकी लेंथ, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसकी लेंथ है 8 होल 3/4 मीटर, उसकी विड्थ है 6 होल 1/4 मीटर। उसका हमने रूम का पैरामीटर मालूम करना है। लेंथ है 8 होल 3/4 मीटर। 8 4 टाइम 32, 32 में 3 प्लस करें 35/4 मीटर। विड्थ है 6 होल 1/4 मीटर। 6 4 टाइम 24, 125/4। पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब 2 के आगे हमारे पास ब्रैकेट है, मतलब कि जो 2 है वो अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई।
हमारे पास लेंथ है 35/4, विड्थ है 25/4। हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 35 और 25 60 होता है, तो हम 460 को 4 पे जब हमने डिवाइड किया, 4 1 टाइम 4, 6 में से 4 गया 2, 0 नीचे आया, 4 5 टाइम 20, 15 आ गया। 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 30 मीटर। तो हमारे पास रूम का जो पैरामीटर है वो क्या है, 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हबीबा हैड अ पीस ऑफ वुड। हबीबा के पास एक लकड़ी है, एक मतलब लंबी सी लकड़ी है, वो है 6 होल 5/8। इफ़ ही डिवाइड द वुड इनटू पीसेस, अगर वो उसे पीसेस में डिवाइड करे तो 7/8 मीटर लॉन्ग वो एक जो है वो इतनी होगी। हाउ मैनी पीसेस, कितने पीसेस बनेंगे उस वुड के जब वो डिवाइड करेगी। अब हम इसको देखते हैं। लेंथ कितनी थी उसकी, टोटल लेंथ 6 होल 5/8, 8 6 टाइम 48 और 5 प्लस करें 53/8 मीटर। पीस जब डिवाइड किए तो एक पीस था 7/8 मीटर। अब हमने टोटल नंबर ऑफ पीसेस बताने हैं कि वो कितने होंगे। हम ये जो हमारे पास टोटल उसकी लेंथ थी ना 53/8, इतनी वो लॉन्ग थी। हम डिवाइड करेंगे, ये जो हमारे पास एक पीस है 7/8, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 53/8 मल्टीप्लाई डिवाइड, जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो हमारे पास डिवाइड के आगे वाली जो वैल्यू होती है ये वाली 7/8, ये चेंज हो जाती है। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है। 8 1 टाइम 8, 8 1 टाइम 8, 53/7 हमारे पास आ गया। तो 53/7 इसको हमने इस होल में आंसर लिखना है। 7 7 टाइम 49, 3 में से 9 नहीं जाता, 1 कैरी दिया, 13 में से 9 गया 4, 7 होल 4/7 मीटर। अब कितने पीसेस थे हमारे पास, 7 होल 4/7 मीटर हमारे पास पीसेस थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किंजा बॉट 2 होल 1/2 kg ऑफ पोटैटोज़। किंजा ख़रीदती है इतने आलू एंड 1 होल 3/4 kg ऑफ ऑनियंस, और इतने प्याज वो ख़रीदती है। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ पोटैटोज़ एंड ऑनियंस डिड ही शी बाय ऑल टुगेदर, कि इकट्ठे वो कितना वो बाय करती है। पोटैटोज़ हमारे पास थे 2 होल 1/2 kg, इसको हमने होल ख़त्म किया 5/2 kg। ऑनियंस थे 1 होल 3/4 kg, 7/4 kg आया। टोटल मालूम करना है, मीन्स के हम प्लस करेंगे। 5/2 है, 7/4, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। 2 का टेबल 4 पे जा सकता है, 2 2 टाइम 4, तो हम क्या करेंगे 5/2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7/4। 5 2 टाइम 10, 2 2 टाइम 4 प्लस 7/4। एलसीएम लिया, 10 और 7 हमारे पास 17/4 होता है। इसको जब हमने स्क्वायर रूट लिया 4 टाइम 16, 7 में से 6 गए 1, 4 होल 1/4 kg, तो इतना टोटल उसने बाय किया। लास्ट है हमारे पास, किरण परचेज्ड 4 होल 1/2 kg ऑफ शुगर, इतनी वो शुगर बाय करती है। एंड कंज्यूम्ड होता है खर्च करना, 2 होल 1/4 kg, इतनी मतलब वो लेती है टोटल, इतनी वो यूज़ कर लेती है। हमने रिमेनिंग बतानी है, तो जब रिमेनिंग बताना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं टोटल में से जितना यूज़ हो चुका है। शुगर उसने ली थी 4 होल 1/2 kg, 4 2 टाइम 8 और 1 9/2 kg। इस्तेमाल कितनी की है, 2 होल 1/4, 4 2 टाइम 8 1 9 9/4 kg। अब हमने बताना है रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, 9/2 माइनस 9/4। डिनोमिनेटर सेम करना है, 2 का टेबल 4 पे जाता है, 2 2 टाइम 4, तो 9/2 के साथ ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9/4। 2 9 टाइम 18, 18/4 माइनस 9/4। इसका अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया है 4। हम माइनस करेंगे 18 में से 9 को, तो 9 आएगा 9/4। अब हमारे पास क्वेश्चन होल में था तो आंसर भी होल में देना है। 9 के पे डिवाइड किया 4 को, 4 2 टाइम 8 1 आया, 2 होल 1/4 kg हमारे पास आंसर आया। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो कंप्लीट हो गई।